हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, आज फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब जो भी क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम है, केवीएस का है, यूपी टेट का है या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेट करते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इससे पहले जो है वो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे जो रिलेट करते थे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से वो हम देख चुके हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें जितनी भी स्टेटमेंट जो है वो दी गई है इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ये बोलता है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो क्या होता है, मतलब वो सिर्फ एक कहाँ रहता है, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ही रहता है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही होता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता, मैंने कहीं पे भी आपको जो है वो नहीं पढ़ाया है कि जो बच्चे का विकास होगा वो सिर्फ सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। ऐसा नहीं है, बच्चे का जो विकास है वो सोशो कल्चर भी होगा, वो फिजिकल भी होगा, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, वो मानसिक भी हो सकता है, या फिर वो भावनात्मक भी जो है वो हो सकता है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमारी नहीं है। एंड देन बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। मतलब जो बचपन की जो एक अवधि होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, 10 जो अवस्थाओं में जो है उन्हें जो है वो विभाजित कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइल्डहुड का पीरियड मैंने आपको बताया था, ये जो है वो इसमें दो तरह के जो है वो हम टाइप्स देख सकते हैं। एक आती है हमारी अर्ली एंड एक आती है हमारी लेट। ओके, तो ये जो है वो 10 स्टेजों में कोई नहीं विभाजित होती, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी जो है वो करेक्ट है या कौन सा कथन जो है वो सही है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। मतलब बच्चे की सोच जो होगी वो क्या होगी, सामाजिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती है। मतलब हम बोले तो बच्चे की जो सोच है वो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं जो है उसके सोशल इंटरेक्शन जो होता है उस पर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे की जो सोच होगी वो सोशल इंटरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गई, रॉन्ग जो है वो हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये तीनों कथन जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। हमें बताना था कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो कॉमन सी बात है कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम बोले तो ऑप्शन ए बी एंड सी जो थे यहाँ पे क्या हो गए, इनकरेक्ट जो है वो हो गए, ये गलत थे। हमें बताना था कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आ गया कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। मतलब जो बच्चे का विकास है वो पूरी तरह से किस पे निर्धारित होता है, अनुवांशिकता पे जो है वो निर्धारित होता है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो इसमें अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट यहाँ हम बोल सकते हैं जो कथन है सही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, एक बार इनको रीड कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिएगा मुझे। अगर हम देखें ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। बहुत बार पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक ऑर्डर में चलती है, एक क्रमिक है या एक व्यवस्थित है। या हम बोले ऑप्शन बी की अगर बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। क्या डेवलपमेंट जो होती है वो क्या करती है, सिर्फ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है ओनली बाय हेरिडिटी। मतलब उसमें हम बोले तो विकास जो है वो सिर्फ अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या है, ये दोनों को फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हेरिडिटी है चाहे इन्वायरमेंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बताना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। तो मुझे तो यही लग रही है। आगे का ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑल स्फीयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड। तो बिल्कुल है, स्फीयर्स जितने भी हैं, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी एरियाज हैं डेवलपमेंट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरलेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि विकास के सभी क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसमें भी हमने पढ़ा था
कि जो स्फीयर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं, तो ये जो है वो नहीं आ सकता। तो देन ऑप्शन डी जो है आ गया, इंडिविजुअल डिफर्स इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो एक इंडिविजुअल्स हैं उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, भिन्न होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो ये भी जो है वो ऑप्शन डी जो है वो नहीं आ सकता था, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है ऐसा कथन जो है वो सही नहीं है विकास के बारे में। ठीक है, तो अगर देखिए हम ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बोलता है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मैंने आपको अभी जो इससे लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जो था, उसमें मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो है वो हेरिडिटी ही आएगी, नहीं आएगी, मतलब दोनों ही जो है वो दोनों जो है इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या बच्चे के विकास के लिए। तो अगर हम बोलें डेवलपमेंट क्या है, इज समवट प्रेडिक्टेबल, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम बोलें डेवलपमेंट इज समवट प्रेडिक्टेबल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलें तो हम बड़ी बात देखते हैं कि अगर हम जो है वो प्रोडिक्शन कर लेते हैं कि अगर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, अगर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स में होगा, या वो उसकी जो हाइट होगी वो फिजिकली जो है वो क्या होगा, बड़ा ही फिट होगा। या कोई बच्चा जो है वो सोशली बड़ा अच्छा है तो वो आके जाके क्या कर सकता है, कोई लीडर वगैरह जो है वो बन सकता है। हम ऐसा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मतलब बच्चे का जो विकास है उसे क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं, मतलब उसे उसकी प्रेडिक्शन जो है वो हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। एंड देन अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, मतलब जो विकास का स्तर होता है, या हम बोले जो विकास का दर है, रेट हो गया दर, या हम बोल सकते हैं स्तर। तो क्या विकास की दर जो है वो एक समान होती है? बिल्कुल एक समान जो है वो नहीं होती। बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, डिफर जो है वो करता है, सबका जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एंड यूनिवर्सल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल क्या हो गई, करेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रही हमें। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ये भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें क्या बोला गया है कि जो बच्चे का विकास होता है वो क्या चलता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो चलता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो रहता है। बच्चा पहले जनरल चीजों को एनालाइज करेगा, देन जो है वो स्पेसिफिक चीजों की तरफ जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हाँ यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बाल विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आप पढ़ चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो आप अगर इन स्टेटमेंट्स को देखें, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो यहाँ पे है कि ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, जितने भी एरियाज हैं डेवलपमेंट के। अब यहाँ पे एरियाज कौन कौन से हैं डेवलपमेंट के, बहुत बार आपके साथ डिस्कस किए हैं, PCSE। ठीक है, ये मैंने आपको याद कराने का एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आप किस तरह से जो है वो याद जो है वो कर सकते हैं। मतलब P से फिजिकल, एंड देन C से हमारा आ जाएगा कॉग्निटिव, मतलब मानसिक, एंड हमारा आ जाएगा सोशल, एस से सोशल, एंड ई फॉर इमोशनल, मतलब भावनात्मक। तो ये जितने भी एरियाज है डेवलपमेंट के, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो अगर हम देखें ऑप्शन बी, ये भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन बी को देखें, तो ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, जितना भी बच्चे का विकास होता है वो क्या करता है, उसमें परिपक्वता और अनुभव जो है वो दोनों जो है वो क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, एंड अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में था कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, मतलब जो भी विकास होता है, जो भी एक बच्चे का विकास होगा
जो भी बच्चा एक अपने विकास से जो भी चीज सीख रहा है, वो किसी भी कंसेप्ट को सीख रहा है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा इक्वल रेट में। क्या हर एक बच्चे का विकास जो होगा, हर एक बच्चे का जो सीखने की एक प्रोसेस होगी, वो क्या होगी, कहीं ना कहीं सबकी जो है वो इक्वल होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये किसी भी प्रिंसिपल में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के हमने नहीं पढ़ा है। तो ये क्या है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला था कि नॉट बताना था, इज नॉट द प्रिंसिपल। कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास बाल विकास का सिद्धांत जो है वो कौन सा नहीं है, इन चारों में से आपको बताना था। तो सी जो है यहाँ पे जो है, ये जो सिद्धांत जो है वो नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का। देन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट होती है वो क्या करती है, फॉलो करती है सीक्वेंस को, एक प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो इन्फेंसी आएगी, देन उसके बाद क्या होगा, आपकी क्या आ जाएगी, अडोलसेंस आ जाएगी। नहीं, पहले प्रीनेटल आती है, देन इन्फेंसी आती है, देन चाइल्डहुड आता है, देन अडोलसेंस आता है। इस तरह से एक जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो है प्रोसेस जो है वो चलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है विकास का जो हमें ये बताता है कि विकास जो होता है बच्चे का, जो बॉडी पार्ट्स में जो उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जो भी उसके बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, वो कौन से जो है वो एस्पेक्ट में हम उसे देख सकते हैं, ऐसी कौन से स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की जिसमें वो जो है वो आती हैं। तो अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपमेंट क्या है, यूनिडिमेंशनल है। मतलब क्या ये आयामी है? बिल्कुल नहीं, ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये कहीं भी हम बोलें तो ये जो है वो सजेस्ट नहीं कर रहा किसी भी प्रिंसिपल को। एंड ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी बिल्कुल नहीं है। मतलब विकास जो है वो एक तरफा होता है, नहीं। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है वो नहीं है। ठीक है, हमने बोला था कि डेवलपमेंट क्या है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आपको ध्यान से जो है वो स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट को भी पढ़ना है और क्वेश्चन को भी पढ़ना है, तभी जो है वो आप करेक्ट आंसर जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट, कौन सा प्रिंसिपल है जो सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी है, बट ये जो है कहीं ना कहीं ये आपको जैसे पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता डिस्कॉर्डिनेशन प्रोसेस, तो पहले से ही बंदे को क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जो है वो ऑप्शंस को जो है वो रीड आउट करना है। क्या विकास एक तरफा होता है, क्या विकास यामी है? ठीक है, इन सब चीजों को देखने के बावजूद आपको जो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो डायरेक्शन होती है बच्चे का, जो डेवलपमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में चलता है, वो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है एंड देन सिफालोकॉर्डल जो है वो रहता है। ठीक है, बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये कि प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस, यहाँ बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पालोकॉर्डल सीक्वेंस। मतलब ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं बच्चे के विकास के लिए। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि बॉडी से रिलेटेड जो है वो आपके शरीर के विकास से रिलेटेड जो है वो आपको बताना था कि कौन सा जो है वो प्रिंसिपल जो है वो सिद्धांत जो है आएगा बाल विकास का। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम देखें तो ए चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बच्चा जो है पहली बार जब जो है वो प्री स्कूल में जाता है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा रोता है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे को हम प्री स्कूल में भेजते हैं तो कुछ बच्चे, आजकल तो वैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे नहीं भी रोते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो रोएंगे ही रोएंगे। ओके, क्योंकि उनके लिए वो चीज क्या है, पहली बार हो रही है। ठीक है, पहली बार वो किसी चीज को देख रहे हैं। देन उसके बाद क्या हो रहा है, 2 साल बाद वही बच्चा जो है वो क्या करता है, पहली बार जब वो प्राइमरी स्कूल में जाता है तो वो क्या कर रहा है, रो रो के जो है वो अपनी टेंशन जो है वो जाहिर नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंज उसके बिहेवियर में आ रहा है, जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, तो ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर जो है वो समझाया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से जो है वो हम कौन से जो है वो सिद्धांत जो है बाल विकास के, उसके आधार पे इसे समझा सकते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए सीक्वेंशियल मैनर। पहले भी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 में कि डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलती है। तो ये जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बताना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी डेवलपमेंट क्या है, ग्रेजुअल है, मतलब विकास जो है वो क्रमिक है, बिल्कुल ये भी जो है वो नहीं हो सकता। देन डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, क्या विकास जो है वो सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल जो है वो विकास सबका जो है वो अलग अलग रहता है।
हर एक इंडिविजुअल का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग जो है वो होता है, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। एंड देन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों होगा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि हमें देखना था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको क्या बोला गया था कि हमें बताना था कि जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से जो है ये किसके साथ जो है वो रिलेट कर रहा है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का जिसके साथ ये जो है वो रिलेट कर रहा है, तो ये कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये भी कैरेक्टराइज हमें देखने को मिलता है, ये भी जो विशेषता जो है वो देखने को मिलती है। एंड देन इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है, जितने भी एस्पेक्ट हैं, एरियाज हैं, क्षेत्र हैं विकास के, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटीग्रेट हैं, या हम बोल सकते हैं इंटर रिलेट हैं। तो इस तरह के जो ये एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो बहुत बार जो है वो एग्जाम्स में जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इनहेल CO3 को।